तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम आ चुके हैं एक और नई क्लास के साथ में, जिसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम चर और अचर। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब पढ़ेंगे सबसे पहले चर के बारे में। इसको नंबर 1 देते हैं। चर किसे कहते हैं? जिसका मान बार बार बदलता रहता है वो चर कहलाता है। लिख दे दें। जिसका मान बार 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 बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे चर कहते हैं। जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, एम हो गया, एल हो गया, ए हो गया, बी हो गया। इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। 1 रख लो, 5 रख लो, 10 रख लो, 100 रख लो। तो इसका मान बार बार बदल रहना, तो इसका मतलब ये चर है। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं अचर क्या होता है। जिसका मान बार बार बदलता नहीं है उसे क्या कहते हैं? अचर। जैसे कि लिखते हैं, जिसका मान जिसका मान बार बार नहीं बदलता नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। अचर कहते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं 5। अब ये 5 है, कभी 6 नहीं हो सकती, कभी 4 नहीं हो सकती, केवल ये फिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा? अचर। जैसे मान लो 10 है, तो हमेशा के लिए ये 10 ही रहेगा। जैसे 100 है, तो ये हमेशा के लिए ही 100 रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अचर। ठीक है बच्चों, आया कुछ समझ में? इन परिभाषाओं को अच्छे से याद करना और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और इनको लिख भी लेना। अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? जो भी बहुपद होता है, मतलब चर चर की उच्चतम घात बहुपद कहलाती है। लिखेंगे, चर की उच्चतम उच्चतम घात। चर की उच्चतम घात बहुपद की बहुपद की बहुपद की घात कहलाती है। आया समझ में? चर की जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और कुछ भी ले लो, जैसे कि एक्स की पावर 5। तो इसकी उच्चतम घात कितनी है यहाँ पे एक मान सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये एक्स की पावर 2 है, मतलब इसका स्क्वायर है, तो इसकी उच्चतम घात कितनी है? 2। इसकी उच्चतम घात 2 है, इसकी भी उच्चतम घात 2 है, इसकी कितनी है उच्चतम घात? 5। तो ये क्या हो जाएगी? बहुपद की घात। ठीक है बच्चों, इन परिभाषाओं को अच्छे से याद करना, क्योंकि ये आगे भी काम में आती है। अब बहुपद की घात के आधार पर हम अलग अलग डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? चलिए जानते हैं। लिखो सबसे पहले, वह चर जिसकी उच्चतम घात 1 होती है। लिखो, वह चर जिसकी उच्चतम घात उच्चतम घात 1 होती है। समझ में आया? वह चर जिसकी उच्चतम घात 1 होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ में लेते हैं,
जैसे x की पावर 1, y की पावर 1, l की पावर 1, m की पावर 1, a की पावर 1। तो इनमें उच्चतम घात कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना सब में। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वह चर जिसकी उच्चतम घात दो होती है या हो, उसे क्या कहते हैं? उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x की पावर 2, y की पावर 2, a की पावर 2, l की पावर 2। तो इनमें उच्चतम घात कितनी आ रही है? 2। तो ये द्विघात बहुपद हो गया। द्वि का समझ में आ रहा है ना? द्वि यानी 2, जिसकी घात 2 हो। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। ये भी वैसे ही है, जैसे रैखिक में 1 घात आ रही है, द्विघात में 2 आ रही है, त्रिघात में कितनी आ जाएगी? 3। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। वह चर जिसकी उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो या होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x की क्यूब, y की क्यूब, l की क्यूब, m की क्यूब, ऐसे करके और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये आज की हमारी जो बेसिक की क्लासें हैं, जिसमें हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उनको शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।